हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 94 में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम निमोनिक मेथड से कैलेंडर को समझेंगे और कोई सी भी डेट निमोनिक मेथड से आप विद इन सेकंड निकाल पाएंगे एक बार इस ट्रिक को समझने के बाद। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीफ वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब ये 366 दिन आए कैसे कि जैसे एक वर्ष में देखा जाए तो 365 सही 1/4 दिन होते हैं और यह 1/4 दिन 4 सालों में मिलकर 1/4 इस प्रकार से 4 सालों में जाकर यह एक दिन बन जाता है और इस प्रकार से एक लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। और सप्ताह की बात करें तो एक वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ये आया कैसे कि जैसे 365 में अगर 7 का भाग दे तो जैसे 365 में 7 का भाग देंगे तो हमें 52 सप्ताह मिलेंगे और एक दिन शेष बचेगा। उसी प्रकार से अगर लीप वर्ष में 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे इस निमोनिक मेथड से कैसे डेट निकाल सकते हैं, कैसे डेट का हम दिन निकाल पाएंगे। कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें जनवरी, फरवरी, मार्च इस प्रकार से इन महीनों के कोड को याद करना पड़ता है। अब वो कोड हमें याद होता ही नहीं है, जनरली देखा जाए तो कोड हमें याद होता ही नहीं। और ये निमोनिक मेथड ये कहता है कि जैसे कोई भी शब्द हो या अंक हो तो उन शब्दों या अंकों को चित्र के रूप में अगर याद करें तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसी प्रकार से देखो, हमें इन कोड को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन शब्दों को, अंकों को कई कहानी से या फिर कोई चित्र के द्वारा हम दिमाग के अंदर सेट करेंगे। तो ये कोड इस प्रकार से याद करना है कि 1, तो 1 हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनवरी पहले महीना होता है तो पहला महीना यानी कि इसका कोड भी 1। अगर फरवरी की बात करें तो फरवरी के अंकों को देखें, इसके अक्षरों को देखें तो फरवरी यानी कि 4 अक्षर हो रहे हैं तो उसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मार्च की भी बात करें तो इसके अक्षरों को देखें तो कुल मिला के इसमें भी 4 है तो इनको ज़्यादा याद करने की हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये 4 याद रह सकते हैं, ये तीनों याद रह सकते हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अप्रैल यानी कि स्पेलिंग भी इसकी अप्रैल है और ये स्पेलिंग इसका लगभग एप्पल से इसकी साउंड मैच कर रहा है। और एप्पल आपने देखा है कि गोल होता है, तो गोल होता है इसका कोड भी 0 होता है, ये याद रह जाएगा। मई, अगला लेते हैं मई यानी कि माई, तो माई यानी कि माता जी। हमारी तो 2 ही माँ हो सकती है, एक तो हमारी माँ और एक शादी करने के बाद जो हमारी सासू माँ होती है वो भी माई होती है। तो इस प्रकार से हमारी माँ 2 माँ हो सकती है यानी कि इसका कोड होगा 2। आगे देखते हैं जून, तो जून की बात करेंगे तो यहाँ जू से हमें समझ में आ रहा है कि जब भी आदमी के सिर में या किसी के सिर में अगर जुएं होती है तो वो क्या करता है कि अपने सिर में जब खुजाता है तो वो 5 उंगलियों से खुजाता है। इस प्रकार से हम इसका शब्दों को अक्षर इसका इमेज के रूप में देखेंगे कि वो जब उसके जू आ जाती है सिर में तो वो 5 उंगलियों से अपने सिर में खुजाता है, यानी कि जून का कोड होगा 5। आगे देखते हैं जुलाई, तो जुलाई का कोड होगा 0। अब इसको याद कैसे करेंगे कि देखो जुलाई यानी कि स्पेलिंग भी इसकी जुलाई यानी कि जूली की तरह आ रही है, यानी कि जूली बहुत सुंदर लड़की है जिसका दिमाग बिल्कुल शून्य है, यानी सुंदर तो है लेकिन इसका दिमाग शून्य है। इस प्रकार से जुलाई का कोड याद रख सकते हैं। अगस्त की बात करें तो अगस्त में देखो अगस्त जब हिंदी में लिखेंगे तो जो लिखेंगे वो 3 की तरह होता है। और वैसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं तो उस 15 अगस्त में झंडा लहराया जाता है, उसमें भी 3 कलर होते हैं। तो ये भी हमारे दिमाग के अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। अगस्त जैसे याद आएगा हमें 3 दिखाई देगा ही देगा। सितंबर की बात करें तो सितंबर में देखो अक्षर सितंबर यानी कि सितंबर, और इसका यूं याद रख सकते हैं कि जैसे 6 लगाते हैं, क्रिकेट में 6 लगाते हैं तो उसमें 6 रन मिलते हैं, तो स्पेलिंग भी बहुत बड़ी है, ऐसे याद रख सकते हैं सितंबर यानी कि 6। और वहां पर भी एस से शुरू होती है, यहाँ पर भी एस से शुरू हो रहा है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्टूबर आता है 10वें महीने में, 10वां मंथ है तो 10वां महीना है। तो देखो अक्टूबर यानी कि 10वां है तो 0 तो आगे है ही सही, अगर इसका आगे 1 लगा दे तो 10 बन जाएगा। तो ये हमें ऑटोमेटिक याद आएगा कि ये 10वां महीना है तो इसका 1 लेना है, यानी कि ये भी हमें याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो कि नवंबर की बात करें तो नवंबर में कैसे याद होगा कि नवंबर यानी कि एन जो दिखाई दे रहा है उसकी शेप लगभग हमें
रोमन का 4 की तरह दिखाई दे रहा है, इसकी शेप रोमन के 4 की तरह होती है। ये रोमन का 4 यानी कि IV, रोमन में IV लिखते हैं, और ये 4 होता है और 4 की तरह है, यानी कि हम इसका याद रख सकते हैं कि ये इसका कोड 4 होगा। उसी प्रकार से दिसंबर की बात करें तो दिसंबर, सितंबर, दिसंबर दोनों की स्पेलिंग हमें दिक्कत नहीं है इसमें याद रखने में कि दोनों का इसका कोड 6 होगा। आगे बात करते हैं कि जैसे संडे मंडे, तो संडे हमारा 1 पर आता है, मंडे 2 पर, मंगल, मंगल देखो 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, इसका कोड 3, इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। गुरुवार तो गुरुजी 5 उंगलियों से आशीर्वाद देते हैं, गुरुजी 5 उंगलियों से। शुक्रवार, फ्राइडे यानी कि 6 इसका कोड होगा। शनिवार यानी कि शनि, शनि देव के सामने हम काले तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, यानी कि इसका कोड 0 होगा। ये ज़्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है। संडे 1 से शुरू होगा, शनिवार 7वां दिन है, यानी कि उसका कोड 0 होगा। आगे हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है इसमें सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड में क्या करेंगे, देखो दोस्तों कि हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल यहीं से हमारा आसान हो जाता है कि 2000, सेंचुरी कोड 2000 की बात करें तो इसका कोड हमें लेना है -1। अब याद कैसे रखेंगे कि जैसे हमें अब बात करें कि जैसे अभी 2020 में हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई थी, तो वहीं से याद रख सकते हैं कि जैसे ही 2000 दिखेगा तो हमें कोड लेना है इसका -1। आगे देखते हैं 1900 का कोड लेना है 0, 1800 का कोड लेना है हमें +2, यानी कि अब +2 बढ़ता जाएगा, यहाँ +2 लेना है। 1700 का +4 और 1600 का +6। याद कैसे रहेगा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो याद ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सब याद आ जाएगा जैसे जैसे हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस जगह पर भी हमें 7 का भाग देना है, इसका हमें कोड लिखना है, कोड लिखना है मंथ का कोड, और ये है सेंचुरी कोड, इसका सेंचुरी कोड लिखना है 1900 का, और बाकी हमें 4700 ऐसा कैसा ही लिखना है। और 4700 के बाद जैसे अभी करके देखते हैं इसको, जैसे 15 है तो 15 ऐसे कैसे लेना है। अगस्त की बात करें तो अगस्त का देखो कि हमें क्या करना है कि इसका कोड लेना है। अगस्त नाम याद आते ही हमें तिरंगा याद आता है, उसमें 3 कलर होते हैं, 3 इसका कोड होगा। 1900 की बात करें तो देखो हमें इसको अलग अलग करके लिखना पड़ता है कि 1900 और प्लस 4700, तो 1900 का कोड हमें पता है कि 0 होगा, 4700 हमें ऐसा कैसे लिखना है। उसके बाद अब हमें इस 4700 को हमने ऐसा कैसे लिखा है, उसके बाद लास्ट स्टेप ये इसकी जरूरी जानकारी के लिए अब बता दूं आपको कि इसमें से हमें लीप वर्ष को निकालना होता है कि कितने लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 घटाया 0, 7 उतारा 4 एकम 4, यानी कि घटाया यहाँ पे 3 शेष बचा। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो लीप वर्ष को निकालना है, यानी कि हमारे इसके टोटल 11 लीप वर्ष होंगे। तो हमें टोटल मिलाकर हमारे पास आया, इसका टोटल करेंगे तो देखो 47 और 3 50, 50 और 15 65, 65 और 10 75 और 1 76। 76 में हमें क्या करना है, 7 का भाग देना है। 7 का भाग देंगे तो ध्यान से देखना दोस्तों कि 7 एकम 7 और 7 एकम 7 7 0 0, यानी कि 6 शेष बचेगा। हमें निकालना शेष है तो 6 शेष बचेगा, तो शेष का मतलब है कि हमारा कोड शेष यहाँ 6 पे है, तो 6 का मतलब है फ्राइडे, उस दिन का वार होगा फ्राइडे। लेकिन दोस्तों ये तो हुआ समझाने वाली बात, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमारा एक टारगेट है कि हमें 7 का भाग देना है और शेष निकालना है। तो इस शेष को हम कैसे निकाल सकते हैं कि क्यों न हम डायरेक्ट करें। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। जैसे हमारा टारगेट था कि हमें यहाँ 7 का भाग देकर शेष निकालना है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहाँ पर 7 का भाग देकर शेष निकाल लें। जैसे अगर मैं 15 में 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 1 शेष बच जाएगा। उसके बाद अगस्त का मुझे कोड लिखना है, तो कोड लिखना है तो अगस्त का 3 कोड होगा। उसके बाद 1900 यानी कि सेंचुरी कोड मुझे लिखना है, तो सेंचुरी कोड 1900 का 0 होगा। उसके बाद 4700 में 7 का भाग दूंगा और शेष लिखना है, यहाँ पर मुझे रिमाइंडर लिखना है। 7 का भाग देने पर 7 का भाग देने पर रिमाइंडर लिखना है, तो 7 छंग 42 यानी कि 5 शेष बचेगा। और आगे मुझे 11 इसके लीप वर्ष निकालना है 4700 में,
तो 4700 में लीप वर्ष निकालने तो 11 4 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 11 रिमाइंडर बचेगा। तो 11 बार गया, इसमें हमें 7 का भाग देना है। तो भी हमारा जो कोड आया था पहले शुक्रवार 6 आया था कोड और दिन शुक्रवार था। तो देखना अभी जैसे मुझे 7 का भाग देने पर यानी कि 7 के मल्टीपल को अगर मैं हटा भी दूंगा तब भी मुझे वही मिलना है। जैसे 11 और 5 16, 16 और 3 19 और 1 20। अगर 20 में भाग दूंगा 7 का तो फिर से शेष जो बच रहा है वही 6 ही बच रहा। यानी कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस प्रकार से और फिर भी हमारा आंसर जो होगा वो शुक्रवार ही होगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा। लेते हैं और अब फास्ट करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अब फिर से हमें वही काम करना है कि जैसे यहाँ 2600 है, 7 का भाग देना है, 7 या 21 यानी कि 5 बचा। शेष जनवरी का कोड 1 है, 1900 का कोड 0 है। उसके बाद 7 का भाग दूंगा अगर मैं 50 में तो 7 7 49 यानी कि शेष 1 बचा और 50 में से मुझे लीप वर्ष निकालना है। तो यानी कि मैं 4 का भाग दूंगा। तो 4 का भाग दूंगा तो देखो 50 में 4 का भाग दूंगा तो 5 में दूंगा 4 का 1, रिमाइंडर 1, 4 दूनी 8 यानी कि मुझे टोटल मिलाकर इनमें भाग देना है। तो फिर से मैं वही करूंगा, अगर मुझे 7 का भाग देना है तो क्यों ना मैं 7 के मल्टीपल को हटा दूं। 5 2 7 खत्म हो गया। 12 में अगर 7 का भाग दूंगा तो 5 शेष बचेगा। अब 5 शेष बचेगा यानी कि मेरा आंसर होगा गुरुवार। गुरुवार इसका आंसर होगा। तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों कितना फास्ट किया जा सकता है। लेते हैं अगला। फिर भी ऐसे ही फास्ट करेंगे कि 7 का अगर मैं भाग दूंगा 11 में तो 4 बचेगा। फरवरी का कोड मुझे 4 लेना है। 2000 सेंचुरी कोड 2000 है तो सेंचुरी कोड का 2000 यानी कि -1 लेना है। और 7 का भाग दूंगा 21 में तो 7 या 21 यानी कि 0 शेष बचा। और 21 में फिर से मुझे लीप वर्ष निकालना है यानी कि 4 का भाग दूंगा यानी कि 5 बार गया। फिर से मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना है कि 7 का भाग दूंगा इसमें सब में। तो 7 के मल्टीपल को हटा देते हैं यानी कि 8 में से 1 गया तो ये पूरा खत्म हो गया। बच गया यहाँ पर 5। अब 5 में नहीं जा सकता है भाग यानी कि 5 ही मेरा आंसर फिर से गुरुवार होगा। कितना फास्ट किया जा सकता है, ये सब दिमाग के अंदर किया जा सकता है सोल्व। दोस्तों एक बार समझ में आ गया आपको तो ये सब चीजें दिमाग के अंदर सोल्व की जा सकती हैं। और मैं इनके साथ में आप सभी को गूगल पर सर्च करके इसकी इमेज भी आपको बता रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर यही आ रहा है और कितना सटीक आंसर आ रहा है और कितना फास्ट आ रहा है। 7 का भाग देना है, 7 एकम 7 यानी कि 5 बचा। जुलाई का कोड 0 होता है, जूली जो दिमाग से 0 थी। 1700 का कोड लेना है यानी कि 4 होगा। उसके बाद ध्यान से देखना 4800 में 7 का भाग दूंगा 7 छंग 42 यानी कि शेष हमारा 6 बचा। और मुझे लीप वर्ष निकालना है 4800 में से तो 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। फिर से क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं 7 के मल्टीपल को हटा दूंगा यानी कि 7 का जो गुणा है 7 के पहाड़े में जो आता है मैं उसको हटा दूंगा। ध्यान से देखना इसको कि 5 4 9 9 6 15 15 और 10 25 और 2 27 27 में से मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 या 21 21 के बाद हमें 6 बचा रिमाइंडर यानी कि हमारा आंसर क्या होगा शुक्रवार यानी कि फ्राइडे हमारा आंसर होगा। तो देखो दोस्तों कितने आसान तरीके से इनका आंसर आ रहा है और आप देख सकते हैं कितनी फास्ट इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सब माइंड में कैलकुलेट किया जा सकता है लेकिन मैं आपको कर करके बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा। 7 का भाग देना है पहले में तो 7 एकम 7 यानी कि 6 बच गया, 6 बचा हमारे पास। अप्रैल का कोड एप्पल स्पेलिंग से पता लग रहा एप्पल ये 0 होता है। 1900 का कोड 0 होगा। 19 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बच गया हमारे पास 5 शेष। और 19 में अगर 4 का भाग देंगे तो लीप वर्ष निकल कर आएगा तो 4 का 4 चौक 16 यानी कि 4 आएगा ऊपर, वही हमें लेना है। तो अब देखो इसके में से फिर से हमें क्या करना है कि 7 के मल्टीपल को हटाना है। तो 7 के मल्टीपल को हटाना है यानी कि 7 का गुणा को हम हटाना है। तो 5 4 9 और 9 6 15 में 7 का भाग देंगे तो हमें शेष 1 बचेगा और 1 बचेगा यानी कि इस दिन संडे होगा। और ये तारीख आप देख रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 उस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उस दिन किसानों की जो बैठक चल रही थी और वो बैठक संडे को हुई थी। ये सब आपको दिखाई दे रहा है और कितनी फास्ट इस तरीके से हम डेट से हम दिन को निकाल सकते हैं आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। अगला लेते हैं, देखो 31 है, 31 अक्टूबर 1650। तो 31 अक्टूबर यानी कि 31 में 7 का भाग देना है हमें तो 7 या 21 7 चौक 28 यानी कि रिमाइंडर हमारे पास बचा 3। अक्टूबर 10वां महीना है यानी कि 1 और फिर 1600 यानी कि 6 दिखाई दे रहा है यानी कि कोड इसका सेंचुरी कोड 6। उसके बाद ध्यान से देखना यहाँ पर 50 से 50 में 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 और आगे मुझे निकालना है यहाँ पर
कि लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में 4 का भाग दूंगा तो 12 चौक 48, यानी कि रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर लीप वर्ष है, लीप वर्ष 12 आए। इस प्रकार से 7 का भाग देने पर शेष निकालना है। तो देखो 7 के मल्टीपल को हटा देते हैं, तो देखो ये 7 का मल्टीपल खत्म, 12 और 3 15, 1 16, 16 में अगर 7 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि उस दिन मंडे होगा। तो कितना आसान तरीका है निकालने का। देखो आगे 15 अगस्त 2350, ध्यान से देखना दोस्तों, इस प्रकार से हम जो भी डेट है हमारे सामने उस डेट का दिन निकाल सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है दोस्तों कि प्रत्येक 28 सालों में कैलेंडर जो रिपीट होता है, कितने 28 वर्षों में कैलेंडर रिपीट होता है, इस बात को हमें दिमाग के अंदर रखना है, 28 वर्षों में। लेकिन प्रत्येक 4 सालों में कोड रिपीट होता है, सेंचुरी कोड रिपीट होता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखना है, सेंचुरी कोड 4 सालों में रिपीट होता है, 4 सालों में रिपीट होता है सेंचुरी कोड। तो ध्यान से देखना दोस्तों कैसे करेंगे इसको, कि अगर मैं पहला तो तरीका मेरा वही है कि 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा। उसके बाद अगस्त का कोड 3 लेना है, 2300 पे पहुंचना है, सेंचुरी कोड 2300। अब 2300 कैसे आ सकता है, ध्यान से देखना, 2000 से चलूंगा तो 2400 हो जाएगा, इसका मतलब 1900 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मुझे 23 मिलेगा, 19 और 4 23, यानी कि जो कोड 1900 का होगा वही कोड 2300 का भी होगा। क्या कहा मैंने अभी कि 4 सालों में, प्रत्येक 4 साल में कोड रिपीट होते हैं, कोड सेम लेना है 4 सालों में, यानी कि 2300 का कोड, ये जो 1900 का होगा वही 2300 का भी होगा, तो इसका कोड भी 0। 50 में 7 का भाग दूंगा तो 1 शेष, और 50 में अगर मैं 4 का भाग देकर सेंचुरी वर्ष निकालूंगा तो 12 चौक 48, यानी कि 12 बार गया। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लीप वर्ष निकाल सकता हूँ। और 7 का मल्टीपल मुझे हटाना है, तो ध्यान से देखना दोस्तों कैसे करेंगे इसको। 3 और 2 5, 5 और 12 17, 17 में 7 का भाग देने पर 7 दूनी 14, यानी कि 3 बचा, और 3 का मतलब है मंगलवार, उस दिन मंगलवार होगा। कितना आसान है निकालना, बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर फिट करना है। देखो अगला लेते हैं 16 दिसंबर 4560, इसकी भी डेट निकाली जा सकती है। ध्यान से देखना दोस्तों, 7 का भाग देना है पहले में, तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 बचा। दिसंबर का कोड, बहुत बड़ी स्पेलिंग है पता लग रहा है, सितंबर और दिसंबर का कोड 6 होगा। और अगला है 4500, फिर वही बात आ गई, कोड हमें क्या है 4500 है सेंचुरी कोड, इसका कोड क्या होगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, 20 से अगर चले तो 20 से चले तो 20 4 24 4 28 4 32 4 36 40 और 44, यानी कि 44 तक पहुंचे हम 20 से। तो इसका मतलब है हमें क्या मिला कि एक हमारे पास एक और वर्ष शेष बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1700 से चले तो ध्यान से देखना, 17 और 4 21, 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 4 41, 41 और 4 45। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो कोड प्रत्येक 4 साल में रिपीट होता है कोड, यानी कि जो कोड 1700 का है वही कोड 4500 का भी होगा, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में रिपीट होते हैं कोड। यानी कि अभी आपको मैंने करके बताया, तो इसका कोड 4500 का कोड होगा 4। और हमें फिर से वही 60 में 7 का भाग देना है, रिमाइंडर निकालना है, यानी कि 7 का भाग देंगे 60 में, तो 7 8 56, तो रिमाइंडर कितना बचा 4। उसके बाद हमें 60 में 4 का भाग देकर यहाँ पर हमें सेंचुरी कोड इसका लीप वर्ष निकालना है, यानी कि 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि लीप वर्ष कितने 15 निकल कर आए। और हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर 7 का भाग देकर हमें इसमें से रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पर 7 का भाग देना है तो यानी कि 1 बचा, और फिर से देखो 5 4 9 2 बचा, 2 5 4 9, यानी कि 7 का भाग देंगे 9 में तो 2 बचेगा, और 6 और 4 10, 10 में अगर 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और 3 का मतलब है कि यहाँ पर इसका वार मंगलवार होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना आसान है निकालना, बस एक बार आपको दिमाग के अंदर ये सेट करना है। अगला है कि यहाँ पर हमें एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, कि जैसे यहाँ पर है हमारे पास जनवरी, लीप वर्ष में क्या करना है, लीप वर्ष कैसे पता लगेगा कि लास्ट की जो संख्या है उस संख्या में अगर 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, और आगे महीना हमारा जनवरी है या फिर फरवरी है, देखो जनवरी है या फिर फरवरी है, तो हमें एक कोड को कम कर देना है, यानी कि 1 है तो इसका कोड हो जाएगा 0,
और फरवरी है, अगर फरवरी महीना आता है तो एक कोड कम हो जाएगा, यानी कि इसका कोड हो जाएगा 3। बस इतना सा है और कुछ भी नहीं है। क्या ध्यान रखना है विशेष रूप से है कि अगर हमारा लीप वर्ष है लास्ट, तो हमें जनवरी या फरवरी दिखाई दे तो हमें एक कोड को कम कर देना है। चलो देखते हैं इसका भी कि 16 में अगर 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 शेष बचा। यहाँ पर लीप वर्ष है 24, इसका मतलब यह कि जनवरी का कोड 1 कम करना है, कि पहले तो हम 1 ले रहे थे लेकिन अब क्या करना है, 1 कम करना है, इसका मतलब यहाँ पर 0 लेंगे। 2000 का कोड वही -1 सेंचुरी कोड। 24 में अगर 7 का भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 7 × 21 यानी कि 3 शेष बचा। और 24 में अगर लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे, यानी कि 6 × 24 यानी कि 6 आया। और वापस क्या करना है हमें कि 7 के मल्टीपल को हटा देना है। तो 6 × 3 9, 9 2 11 में से 1 गया तो 10 बचा। 10 में से 7 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, यानी कि इस दिन मंगलवार होगा। तो कितना आसान है दोस्तों निकालना। अगर आपसे कोई डेट का दिन नहीं निकल पा रहा है दोस्तों, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।